हेलो बच्चों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आज फिर से आ गए हैं चैप्टर 2.2 लेकर। ठीक है, क्लास 10 का है चैप्टर 2.2। 2.2 का हम लोग 1 नंबर का हम लोग 6 नंबर तक रोमन 6 तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग 2 नंबर का रोमन 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, सवाल जो ये सब जो दिया हुआ है, ये सवाल हर एक बार एग्जाम में आता है। 2 नंबर 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में भी आता है और 2 नंबर में भी आता है, तो इसको अच्छा से पढ़िएगा। बोलते एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या करना है, इससे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। ये जो है शून्यकों का योग दिया है और ये शून्यकों का गुणनफल दिया है, इससे हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग ये बता दें कि द्विघात बहुपद होता क्या, उसका क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान। हम लोग पढ़े थे इसका थ्योरी में द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है यहां लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है? फॉर्मूला किसका? तो द्विघात बहुपद का। ठीक है, तो हमको इसी का मान चाहिए, यही चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमको अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए और यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा को हम लोग शून्यकों का योग बोलते हैं और अल्फा इंटू बीटा को शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं, जो कि यहाँ सवाल में दे दिया है रोमन 1 में। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पहला दिया है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक है, जिसको हम लोग लिखते थे शून्यकों का योग को अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। इसी का मान जो दिया पहला वाला दिया कितना, 1/4, 1/4। ठीक है, दूसरा जो दिया है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जिसको हम लोग लिखते थे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। और इसका जो मान दिया है यहाँ -1, क्या दिया है? -1। ठीक है, दोनों हम लोग जान गए क्या क्या दिया है, बस यही चीज हम लोग यहाँ लाके बैठा देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये हम लोग का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस है माइनस देंगे। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1/4, 1/4। ठीक है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे देंगे, एक्स है यहाँ एक्स दे देंगे, प्लस है प्लस दे दिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -1, तो ये -1 लिख देंगे हम लोग। ठीक, अब देखिए ये शून्यक है, ये सब जो दिया है क्या है? ये शून्यक है, तो इसको हम लोग बराबर 0 भी मान सकते हैं। बराबर क्या मान सकते हैं? 0 भी मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है माइनस दे दिए, एक गुना अगर एक्स करते हैं तो वो एक्स ऊपर हो जाता है, कितना हो जाता है? एक्स, और नीचा में कितना हो जाएगा? 4। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। अब यहाँ 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, अब बराबर इधर कितना लिख देंगे? 4, सॉरी बराबर 0। अब जो है मेरे पास नीचा में 4 आया है, हमको इसको नहीं रखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके इसको खत्म कर देंगे। इसका एलसीएम लेके क्या करेंगे? इसको खत्म कर देंगे। तो 1, 4 और 4 के एलसीएम लेंगे तो हम लोग का 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। अब 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 आएगा। 4 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये माइनस है माइनस दिए, 4 से 4 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा। 1 गुना x करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है माइनस देंगे, फिर 1 से 4 में भाग देंगे, 4, 4 गुना 1 करेंगे 4 हो जाएगा, बराबर इधर कितना? 0। ठीक है, अब ये 4 भागा में इधर आएगा गुना में, गुना करेंगे 0 के साथ, कहानी खत्म। हम लोग के पास क्या बच जाएगा अब? 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए देखिए अब रोमन 2 देखिए, एक नंबर पढ़ लें इसका रोमन 2। रोमन 2 में देखिए क्या है, इसको लिख लेंगे पहले क्या है, शून्यकों का योग, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसका जो मान दिया है कितना दिया है, √2। ठीक है, दूसरा जो हम लोग का शून्यकों का गुणनफल, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। ठीक, इसका मान कितना दिया है, 1/3। ठीक है, चलिए अब हम लोग द्विघात बहुपद का सूत्र लिखते हैं। द्विघात बहुपद, ठीक है, क्या सूत्र होता है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए मान रखिए, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस इसका मान कितना दिया है, √2 इंटू एक्स प्लस ये कितना है, अल्फा इंटू बीटा का 1/3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो हम लोग का शून्यक था, क्या था, शून्यक, इतना बराबर हम लोग 0 मान सकते हैं, इतना बराबर हम लोग 0 मान सकते हैं। ठीक, तो लिखिए यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस √2 गुना एक्स करेंगे तो √2x होगा, √2x हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो गया, 1/3। अब वही करेंगे नीचा में, एक देख सब कैल्शियम ले लेंगे, हम लोग को 3 को खत्म कर देना नीचा वाला। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हम लोग का नीचा में 3 आ जाएगा, 1 से 3 भाग देंगे 3, 3 गुना एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, माइनस है माइनस दे दिए, 1 से 3 में भाग देंगे 3, 3 गुना √2x करेंगे तो 3√2x हो जाएगा, 3√2x, प्लस है ये प्लस दे दिए, अब 3 से 3 में भाग देंगे 1, 1 गुना 1 करेंगे तो 1। अच्छा बोलिए ये शून्य था तो हम लोग यहाँ 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको जो भागाम है उधर भेजेंगे तो 0 से गुना होगा, अब 0 से अगर 3 को गुना करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। जब 0 हो जाएगा तो हम लोग का सिर्फ ये ऊपर वाला बचेगा, कौन वाला बचेगा, ऊपर वाला, जो कि हमको वही द्विघात बहुपद होगा, वही क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, तो ये हम लोग का सवाल इसका हो गया। आप लोग वीडियो को रोक के देख लीजिएगा। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, फोटो खींच लीजिए। ठीक, चलिए तीसरा नंबर आ गया, देखिए रोमन 3, 2 का रोमन 3, 2 का रोमन 3 क्या है, देखिए सब में वही निकालना है, द्विघात बहुपद ही निकालना है। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में बार बार यही दिया रहेगा, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिएगा। पहला जानिएगा आप शून्यकों का योग है, दूसरा क्या शून्यकों का गुणनफल है। ठीक, तो जब हम ऑब्जेक्टिव बताने लगेंगे तब इसको शॉर्ट में बताएंगे, फिलहाल हम अभी 2 नंबर बना रहे हैं इसको। क्या नंबर बना रहे हैं, 2 नंबर वाला। ठीक है, इसीलिए हम लोग थोड़ा अच्छा से सजा के सब चीज लिख रहे हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, तो पहला वाला हम लोग का शून्यकों का योग होता है, लिख देंगे सजा के अच्छा से, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया, 0। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, इसका मान कितना दिया है, √5। क्लियर है। अब देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र लिखेंगे, हमको लगता है सबको याद हो गया होगा द्विघात बहुपद का सूत्र। मन में विचार करिए, हुआ है कि नहीं याद, मन में पढ़िए आप लोग, तो द्विघात बहुपद का सूत्र याद हुआ है या नहीं हुआ है।
एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए बच्चा सब तो यही सब याद कर लेता है, लेकिन यही माइनस प्लस भूल जाता है। पहला वाला माइनस देंगे, दूसरा वाला माइनस देंगे, ठीक ना। यहाँ प्लस कर देता है, यहाँ माइनस कर देता है, कभी कभी यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक है। याद अच्छा रखिए, बार बार हिसाब बनेगा ना, ऑटोमेटिक याद रहेगा। इसको रिवाइज बार बार करते रहिए आप सब सवाल को, ठीक। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस माइनस दे दिया। अब देखिए इसका मान कितना है, यहाँ 0, यही लिखे हैं 0, ठीक है। ब्रैकेट इधर क्या है, एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, √5 लिख दिया, ठीक। अब सॉल्यूशन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 0 गुना एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 गुना एक्स करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्या जाएगा, 0। क्यों, हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, 0 से कोई भी संख्या या कोई भी चीज को गुना करेंगे वो 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। प्लस यहाँ कितना बचा, √5 बचा, कितना बचा, √5। अब 0 वाला माइनस 0 है तो ये मान का इसका कोई मतलब नहीं होता, ये कहानी खत्म हो जाएगा इसका। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस √5 क्योंकि कोई भी संख्या में 0 घटे या जुटे वह कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम लोग का आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस √5, यही हम लोग का क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसको वीडियो अच्छा से देख लीजिए, रोक लीजिए, स्क्रीनशॉट उतारिए। अब अगला सवाल, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई है। तो हम लोग का ये पहला शून्यकों का योग दिया है, दूसरा शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे, द्विघात बहुपद निकालेंगे, ठीक। तो आप लोग इसको जो शून्यकों का योग आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा, आप समझिए गए हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, जिसका मान 1 दिया है। 1 दिया शून्यकों का गुणनफल जिसका मान है 1, ठीक है। अब इसका जो बहुपद का फॉर्मूला होता है आप जान रहे हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, लिख दिए, माइनस है माइनस दे दिए, इसका मान 1 है 1 लिख दिए, यहाँ एक्स है तो एक्स लिख देंगे, ठीक है, प्लस इसका भी मान कितना है 1 है 1 लिख दिए। अब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुना एक्स करेंगे तो एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 1, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये अच्छा से आप लोग सजा के लिखिएगा, वहां शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, ठीक है ना, सजा के लिखिएगा। चलिए हम लोग का हो गया, लिख लीजिए, फोटो खींच लीजिए, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला हम लोग का सवाल है, दिया है -1/4, 1/4, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हम लोग इसको थोड़ा अच्छा सजा के लिखते हैं। क्या है पहला वाला, कलर चेंज, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4। दूसरा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा, यही ना गुणनफल मानते हैं, शून्य यही है दोनों, इसी दोनों को शून्य को मानते हैं, इसी का गुणनफल दिया, कितना दिया है 1/4, 1/4। अब हम लोग द्विघात बहुपद का सूत्र लिखेंगे, द्विघात बहुपद क्या था सूत्र बताइए तो, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना सूत्र होता है। किसी को कोई डाउट इस सूत्र में, सबको याद है ना। चलिए देखिए, अब एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस इसका मान कितना है -1/4। देखिए यहाँ भी बच्चा कुछ गलत करता है, एगो माइनस पहले से आ गया है, अब यहाँ खाली 1/4 लिख देगा, नहीं, ये तो माइनस फार्मूला का है, लेकिन यहाँ जो आपका माइनस है ये जरूर देना है आपको।
अब इधर कितना है, एक्स है, एक्स लिखेंगे, प्लस है, प्लस दे दिए। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, 1/4। ठीक, तो करिए एक्स स्क्वायर, ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। नीचा में कितना, 1/4 और यहाँ एक्स, अब प्लस यहाँ कितना, 1/4। अब आपको नीचा में तो 4 रखना नहीं है, तो एलसीएम ले लीजिए। क्या करिएगा, एलसीएम नीचा में 1 दीजिए, तो 1, 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, बोलिए 4 ही आएगा। अब 1 से 4 में भाग देंगे 4, 4 गुना एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4 से 4 में भाग देंगे 1, 1 गुना 1, 1 गुना x, ये समझ गए कैसे हुआ। 4 से 4 में भाग देंगे 1 आया, 1 गुना 1 करेंगे तो कितना, 1 ही होगा। और फिर 1 गुना यहाँ जो x है तो ये भी ना गुने हो जाएगा ना, तो 1 गुना x हो जाएगा, प्लस है, प्लस दे दिए। अब यहाँ 4 से 4 में भाग देंगे 1 गुना 1 क्या करेंगे, 1 हो जाएगा। ठीक, तो आप जान रहे हैं ना, ये जो है हम लोग का शून्यक दिया, ये सब क्या है, दोनों शून्यक दिया, बराबर उधर 0 मान सकते हैं। तो अब ये भगाम उधर भेजेंगे तो 0 से गुना हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। तो ऊपर वाला क्या बचेगा हम लोग का, देखिए 4x स्क्वायर, ठीक, प्लस x प्लस 1, यही हम लोग का क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आगे देखे, चलिए अच्छा से रोक लीजिए, वीडियो देख लीजिए अच्छा से, व्यूज पाउज। चलिए देखिए रोमन 6 बचा है, ये चैप्टर का लास्ट सवाल है, ठीक है। इसके बाद हम लोग 2.3 पढ़ेंगे नया सेशन में। चलिए देखिए, तो क्या दिया, पहला हम लोग का क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ले, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। देखिए हम लोग इतना इसीलिए लिख रहे हैं कि ये 2 नंबर का बनेगा। कितना नंबर का बनाएंगे, 2 नंबर, इसलिए हम लोग इतना झोल कर रहे हैं। नहीं तो ऑब्जेक्टिव होता तो डायरेक्ट बना देते, ठीक। तो आपको सजा के लिखना है, जब भी 2 नंबर का आएगा तो एकदम इस तरह सजा के आपको वहां लिखना है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये क्या हो रहा है, लेख करने लगा। शून्यकों का जो जितना कॉपी सजाएगा उसका नंबर एग्जाम में उतना ही ज्यादा आएगा, ठीक है। एग्जामिनर को थोड़ा दिक्कत न होना चाहिए कि क्या क्या लिखा है। अगर वो दिख रहा है अच्छा से लिखा है और अच्छा से बना है तो फुल में फुल नंबर मिलेगा। द्विघात बहुपद क्या सूत्र होता है, बोलिए तो। एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस ये अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, 4, ये एक्स है तो एक्स लिख दिए डायरेक्ट, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान